हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल या स्टडी स्टूडियो 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके बीच क्लास 9 का मैथ पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को लेकर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें अध्याय 1.1 में पहला क्वेश्चन है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। देखो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो धन पूर्णांक समस्त धन पूर्णांक संख्या दोस्तों लिखने को कहा, लेकिन 20 और 40 के बीच में 20 और 40 के बीच में समस्त धन पूर्णांक को लिखना है दोस्तों। चलो देखो 20 और 40 के बीच लिखना है। 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक संख्या। देखो दोस्तों यहाँ पर 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक संख्या लिखना है। 20 और 40 को छोड़कर दोस्तों जो 20 और 40 के बीच जो संख्या आएगा उसी को हम लिखेंगे। तो देखो 20 के बाद दोस्तों समस्त धन पूर्णांक आएगा। 20 के बाद 22 आएगा दोस्तों, यहाँ पर 22 हो जाएगा। 22 के बाद दोस्तों 24, 24 के बाद दोस्तों 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। देखो दोस्तों इसमें 20 और 40 नहीं लिखना है देखो, क्योंकि हमें 20 और 40 के बीच ही लिखना था। यही दोस्तों हम लोग का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है 1 से 10 तक का अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है। 1 से 10 तक दोस्तों अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है। देखो दोस्तों यहाँ पर अभाज्य धन पूर्णांक, देखो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे दोस्तों? अभाज्य संख्या किसे कहेंगे दोस्तों? चलो देखो दोस्तों जिसका गुणनखंड करें हम उसका फैक्टर केवल और केवल 2 हो। जिसका गुणनखंड करने पर उसका फैक्टर केवल और केवल 2 मिले। जिसका गुणनखंड करने पर देखो दोस्तों अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो उसी को दोस्तों हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या दोस्तों जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो उसी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पर 3 है। देखो 3 सिर्फ 1 और 3 के अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। जो 3 है दोस्तों ये भी 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगा दोस्तों। ऐसे हो गया 5। जो 5 है वो भी 1 और 5 के अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। ऐसे क्वेश्चन में कहा है दोस्तों जो 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है दोस्तों। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। तो दोस्तों यहाँ इसका सलूशन लिखते हैं। देखो दोस्तों इसका 1 से 10 तक सभी अभाज्य धन पूर्णांक हो जाएंगे। पहला दोस्तों हो जाएगा 3, पहला हो जाएगा दोस्तों 3, दूसरा हो जाएगा दोस्तों 5, तीसरा हो जाएगा दोस्तों 7। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया दोस्तों। यही जो है हमारा आंसर हो गया 3, 5, 7। अगला क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर। देखो इसमें कहा है 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। देखो 2a+1 का हमें क्रमानुयायी पूर्णांक बताना है दोस्तों। देखो पहले इसको सॉल्व करने के पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। जैसे क्रमानुयायी का मतलब क्या हो, जैसे यहाँ पर 1 के बाद दोस्तों 1 में हम क्या जोड़ेंगे? 2 आज। देखो यहाँ पर 1 के बाद 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। फिर 2 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 3 आएगा। फिर 3 के बाद दोस्तों आएगा 4। देखो हम 2 में क्या जोड़े दोस्तों? 3 आएगा। देखो 2 में हम 1 जोड़े कि 3 आ गया ना। ऐसे फिर 3 में हम 1 जोड़े 4 आ गया दोस्तों। देखो जो क्रम से मतलब 2 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद, यही क्रम से दोस्तों। यही देखो यहाँ पर 2a+1 का क्रमानुयायी पूछा है दोस्तों। 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक क्रमानुयायी पूर्णांक हो जाएगा दोस्तों। देखो यहाँ पर 2a+1 है, लेकिन हमें इसी का पूछा है 2a+1 का
क्रमानुयायी पूर्णांक बताना है दोस्तों। ये देखो यहाँ पर 2a+1 है। अच्छा देखो वहां पर है, जब यहाँ था 2 था, हम 2 में एक जोड़े थे, कितना आया था दोस्तों, यहाँ पर एक जोड़े आ गया 3, फिर इसमें 3 में एक जोड़े आ गया 4। देखो इसका क्रम 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आएगा दोस्तों। ऐसे इसमें भी हम एक जोड़ेंगे दोस्तों, एक जोड़ेंगे दोस्तों, फिर यहाँ आ जाएगा 2a+2। यही दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक दोस्तों ये हो जाएगा 2a+2। दोस्तों ये हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 4 नंबर, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए दोस्तों। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए दोस्तों। जो प्रतिलोम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है दोस्तों। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम दोस्तों। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको पहले हम जान ले। जैसे यहाँ पर 5, देखो हम इसमें क्या जोड़े कि यहाँ पर देखो यहाँ पर योगात्मक है, हम 5 में क्या जोड़े दोस्तों, यहाँ पर 0 आ जाए। हम 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि 0 आ जाए। देखो यहाँ पर हम 5 में अगर -5 को जोड़ते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 से 5 कट कर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा ना। बस वैसे उसमें भी करना है। देखो यहाँ पर 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम का है दोस्तों। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, देखो दोस्तों 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -2/3। -2/3 दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। -2/3 यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो हम 2/3 में अगर -2/3 जोड़े 0 ना, देखो यहाँ पर हर समान है, इसको एक बार लिख लेंगे। फिर यहाँ 2 - 2 है, फिर 2 में से 2 गया दोस्तों आ जाएगा 0/3, फिर 3 में इसका भाग देंगे आ जाएगा दोस्तों 0। यही देखो इसलिए दोस्तों हमें 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम आ गया दोस्तों -2/3। यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया -2/3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए दोस्तों। 5 नंबर में कहा -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखो दोस्तों गुणात्मक का मतलब होता है, जैसे यहाँ -5 से मान लो हम -5 ने लेकर जैसे मान लिए 2, हमें 2 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना होगा दोस्तों। तो जैसे इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं ना, हाँ 1 जरूर मान सकते, क्योंकि हम इसको उल्टा, अगर गुणात्मक कहेगा दोस्तों हम इसी का उल्टा कर देंगे। जैसे 1 बटे में था ऊपर चले जाएगा, और जो यहाँ पर 2 गुणे में था नीचे आ जाएगा दोस्तों। यही 2 का गुणात्मक प्रतिलोम यही 1/2 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर हमें -5 का कहा है दोस्तों। देखो दोस्तों हमें -5 का कहा है। चलो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों, देखो दोस्तों -5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा दोस्तों। -5 का गुणात्मक, देखो दोस्तों यहाँ -5 इसके बटे दोस्तों हम 1 मान सकते हैं नहीं, हाँ जरूर 1 मान सकते हैं दोस्तों। अब इसी का दोस्तों हम उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे दोस्तों, 1 ऊपर चला जाएगा, फिर जो -5 ऊपर था दोस्तों नीचे चला जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। यही 1/-5 दोस्तों हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर, इसमें कहा है P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखे दोस्तों। P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखना है दोस्तों। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ देखो P+Q का योगात्मक प्रतिलोम, और दोस्तों क्या कहा P-Q का योगात्मक प्रतिलोम, P-Q का योगात्मक प्रतिलोम दोस्तों। देखो दोस्तों इसका मतलब अगर यहाँ पर योगात्मक कहेगा, अगर यहाँ पर मतलब प्लस है, उसके सामने दोस्तों माइनस का चिन्ह लगा देंगे बस। देखो यहाँ जिसे कहा था P+Q का,
देखो यहाँ पर p+2 जैसे थे वैसे लिख देंगे। लेकिन देखो यहाँ पर योगात्मक का है दोस्तों, इसके पहले माइनस लगा देंगे बस। देखो यहाँ पर माइनस लगा देंगे दोस्तों बस। देखो यहाँ भी p-q का है, p-q, लेकिन इसका भी दोस्तों कहा है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक कहेगा दोस्तों तब इसके सामने माइनस लगा देंगे दोस्तों। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, इसमें कहा x के किस मान के लिए 5 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 2 बराबर ब्रैकेट में 5 गुणे 3 ब्रैकेट बंद इंटू x कथन सत्य है। इसमें दोस्तों हमें x का मान ज्ञात करना है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो दोस्तों को पहले क्वेश्चन में क्या कहा, पहले उसको लिखो। देखो क्या कहा, 5 गुणे फिर 3 गुणे 2 बराबर में दोस्तों है 5 गुणे 3 फिर इंटू x। दोस्तों इसमें हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है दोस्तों। वही कहा है ना, इसमें x के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x कथन सत्य है। इसमें हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है दोस्तों। चलो यहाँ पर 5 गुणे दोस्तों यहाँ 3 गुणे 2 हो जाएगा दोस्तों बराबर, फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों x। चलो यहाँ पर x देखो दोस्तों, यहाँ पर 5 गुणे 3, यहाँ पर गुणे में दोस्तों इधर आएगा बटे में हो जाएगा दोस्तों, इधर आएगा दोस्तों बटे में हो जाएगा। इधर दोस्तों x इधर आएगा, ये 5 गुणे 3 बटे में हो जाएगा दोस्तों। देखो ये भी 5 है, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों। देखो यहाँ पर बचा है 2 बराबर x। या तो दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 2। देखो दोस्तों यहाँ x बराबर 2 पर कथन सत्य है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 2 दोस्तों। हम बोले बचिया आई मैंने बचिया जैसे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 8 नंबर, पूर्णांकों में ऐसी संख्या कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है दोस्तों। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या होती है जो दोस्तों स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। चलो इसको हम दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर इसका मतलब पूर्णांक दोस्तों, पहले जान लो पूर्णांक होता क्या है। देखो दोस्तों पूर्णांक किसे कहते हैं हम। देखो दोस्तों पूर्णांक किसे कहते हैं जिसमें जीरो के बाद ऋणात्मक संख्या भी और धनात्मक संख्या भी शामिल है। जैसे यहाँ पर 0 हो गया, इसके बाद धनात्मक संख्या भी है। जैसे मान लो 1 आ गया, 2 3 और इधर आ गया -1 -2 -3 दोस्तों, यही हमारा पूर्णांक। देखो जिसमें 0 धनात्मक संख्या ऋणात्मक भी शामिल होते हैं दोस्तों, उसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं दोस्तों, पूर्णांक संख्या। और इसमें यही क्वेश्चन कहा कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है दोस्तों, स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि हम उसमें चाहे जोड़े या कोई घटाए उसका मान 0 आए। चलो यहाँ पर अगर हम एक जोड़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या अगर 2 आ गया ना दोस्तों, यहाँ पर 0 आया नहीं ना। अगर हम मान लो -1 में अगर 1 जोड़ रहे हैं, -1 जोड़ रहे हैं, क्या यहाँ पर 0 आएगा दोस्तों? कभी नहीं। यहाँ पर आएगा -2, मतलब उसका उल्टा। देखो जैसे हम 0 में 0 जोड़े दोस्तों, मान लो 0 में हम 0 जोड़ते हैं दोस्तों, क्या आता है 0, क्या आ गया दोस्तों 0। दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0। तो 0 जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है दोस्तों, योज्य प्रतिलोम होती है, लोम होती है। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 0, इसका आंसर आएगा दोस्तों 0 बस। यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा 0 जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है दोस्तों, जो 0 स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 9। देखो 9 नंबर में कहा है यदि एक समधन पूर्णांक है, जो a है एक समधन पूर्णांक है, तो बताइए कि संख्या a-1 इंटू a+1 सम है अथवा विषम है। देखो दोस्तों इसमें हमें सम है अथवा विषम है। जो a है वो सम है, मतलब a को हमें बोला कि ये क्या है, वो सम है। लेकिन जो संख्या आएगा वो सम आएगा कि विषम, वही दोस्तों ने पूछा है ना। चलो सॉल्व करते हैं। चलो देखो a का मान हमें कहा है सम लेने के लिए दोस्तों। a बराबर दोस्तों हम 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, सभी समस्त देखो
सभी समस्त सम संख्या लेंगे। 2 आएगा, 4, 6, 8, 10, ऐसे डाट डाट दोस्तों ऐसे आता रहेगा। और अब चलो इसमें हमें क्या करना है बताइए। संख्या देखो दोस्तों क्या है, a-1 है, फिर इंटू a+1 है। देखो दोस्तों ये हमें सॉल्व करेंगे, ये सम आएगा विषम दोस्तों, हमें बताना है। चलो हमें a के स्थान पर 2 रखते हैं दोस्तों। a के स्थान पर क्या रखें तो दोस्तों 2। चलो a के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 - 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 के स्थान पर रखें, a के स्थान पर 2 रखेंगे +1। चलो यहाँ 2 में से दोस्तों 1 घटाओ, कितना आएगा, 1 आएगा दोस्तों। अब यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अब 1 में दोस्तों हम 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3। अब दोस्तों हम लोग को पता होगा कि जो 3 है दोस्तों वो सम संख्या है या विषम है। दोस्तों जो 3 है वो हमारा विषम है। अर्थात दोस्तों हम अगर एक सम संख्या लेंगे तो जो भी संख्या में प्राप्त होगा वो हमेशा क्या मिलेगा दोस्तों, विषम ही मिलेगा दोस्तों। हमेशा क्या मिलेगा दोस्तों, विषम। तो दोस्तों आप लोग इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट मार लो दोस्तों। अब आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।